मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, इस वीडियो के बाद तुम नोफैप को एक चैलेंज की तरह नहीं लोगे, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर की तरह देखोगे। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली 4 चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद यूज की थी, जिससे मेरी 4 साल की एडिक्शन पूरी तरह खत्म हो गई। तो पहले 60 सेकंड ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 60 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सीधा पूछता हूँ, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हो? मैं बताऊँ, सबसे पहले आप फोन हाथ में लेते हो और कुछ मिनट बाद वही चीज फिर हो जाती है जो तुम्हें कल भी नहीं करना था। फिर एक गिल्ट आता है, यार आज भी हो गया, और तुम यूट्यूब पे जाते हो, नोफैप टिप्स सर्च करते हो। कोई कहता है रबर बैंड पहनो, कोई कहता है 90 डे चैलेंज करो, कोई कहता है कोल्ड शॉवर लो। तुम ट्राई करते हो 7 दिन, 15 दिन, कभी कभी 30 दिन भी। फिर एक रात बस वो एक मोमेंट ऑफ वीकनेस और सब खत्म। फिर डे 1 फिर से स्टार्ट करते हो और वो फीलिंग फिर आ जाती है जिसे तुम चाह के भी नहीं बदल सकते। वाली फीलिंग सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, क्योंकि प्रॉब्लम हैबिट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कभी किसी ने सही चीज ही नहीं बताई। कभी सोचा है कि ये एडिक्शन तुमसे क्या ले रहा है? एनर्जी? हाँ। कॉन्सेंट्रेशन? हाँ। कॉन्फिडेंस? डेफिनेटली। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे छीन रहा है। जब तुम बार बार रिलैप्स करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक मैसेज रिसीव करता है, मैं वीक हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तुम सोशली ऑकवर्ड होने लगते हो, मोटिवेशन खत्म होती है, गोल्स छोटे लगते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। रिसर्च ये कहती है सिर्फ 7 दिन नोफैप के बाद टेस्टोस्टेरॉन 145% तक बढ़ सकता है। सोचो 30, 60, 90 डेज में क्या होगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब तुम सही तरीके से करो, काउंटिंग डेज से नहीं, आइडेंटिटी चेंज करके। ये वो चीज है जो कोई नहीं बताता। पहली चीज, नोफैप बोलना बंद करो। सीरियसली, जब तुम कहते हो मैं नोफैप पे हूँ, तुम खुद को एक एडिक्ट की तरह आइडेंटिफाई करते हो जो अभी रुक गया है, लेकिन अंदर से वही चीज कभी नहीं बदलती। इसके बजाय अपने आप से ये बोल दो कि मैं ये करता ही नहीं हूँ। ये एक चीज, सिर्फ ये एक शिफ्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एक नया सिग्नल देती है, एक नई आइडेंटिटी जिसमें इंसान ये करता ही नहीं है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, एक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। दूसरा, ऑनेस्ट होकर ट्रिगर पॉइंट्स लिखो। एक पेपर उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। कब होता है, कहाँ होता है, कौन से वक्त पे होता है, बेड पे, वॉशरूम में, या रात को अकेले। फिर उस ट्रिगर को रिप्लेस करो एक न्यू एक्शन से। बेड पे फोन की जगह बुक रखो, फोन और चार्जर को बाहर रख दो बेड से। वॉशरूम में फोन नहीं, हैंड ग्रिपर ले जाओ। सीरियसली ये काम करता है। अगर रात को अकेले हो तो कुछ फिजिकल करो, जैसे पुशअप्स, वॉक, कुछ भी। एडिक्शन एक लूप है जिसमें ट्रिगर, क्रेविंग, एक्शन, ये सब होते हैं। तुम एक्शन नहीं बदल सकते जब तक ट्रिगर सेम रहेगा। तीसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए छोड़ के देखो। लेकिन मुझे पता है कि ये बात तुम स्किप करना चाहोगे, लेकिन रियलिटी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे जितना अपनी लाइफ से दूर करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम कंटेंट, ये सब तुम्हारे ब्रेन को एक कंस्टेंट स्टिमुलेशन देता है, और उसी स्टिमुलेशन की जरूरत से ये अर्जेस आते हैं। इसलिए सिर्फ एक हफ्ते के लिए ट्राई करो। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, रील्स डिलीट करो, स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। पहले 2 से 3 दिन हाथ रेस्टलेस रहेंगे, माइंड बोर्ड फील करेगा, लेकिन 5 और 6 दिन बाद एक क्लैरिटी आएगी जो तुमने पहले कभी फील नहीं की हो। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। एक रियल दोस्त। ये अंडररेटेड है, लेकिन सारे टिप्स से ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसा दोस्त जिसे तुम ऑनेस्टली बता सको, भाई आज हो गया, और वो जज ना करे, सिर्फ हेल्प करे। जब तुम्हें पता हो कि कोई है जो तुमसे पूछेगा, ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा केयरफुल रहता है। अगर ऐसा कोई नहीं है, जर्नल में लिखो, खुद से पूछो क्यों हुआ, अगली बार कैसे रोको, ऑनेस्ट आंसर लिखो। ये किसी को दिखाना नहीं है, इसे सिर्फ खुद के लिए रखो। अब बात करते हैं असल में क्या होता है जब तुम ये सच में करते हो। 7 दिन में नींद बेटर होती है, फेस पे क्लैरिटी आती है। 14 दिन में फोकस शार्पर होता है, एंजाइटी कम होती है। 30 दिन में लोग नोटिस करने लगते हैं, तुम्हारी आंखें स्टेबल होती हैं, आवाज में वेट आता है। 90 दिन में तुम वो इंसान बनते हो जैसा तुम बनना चाहते थे। और ये सब सिर्फ फिजिकल नहीं है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है जो किसी भी प्रोडक्ट या शॉर्टकट से नहीं आता, क्योंकि तुमने खुद से एक प्रॉमिस किया और उसे रखा। वही कॉन्फिडेंस रियल होता है। एक बात और ये इंपॉर्टेंट है, तुम फेल करोगे 1 बार, शायद 2 बार, और ये ठीक है, क्योंकि एक रियल इंसान वो नहीं जो कभी नहीं गिरता। रियल इंसान वो है जो गिरने के बाद खुद से ये पूछता है क्यों हुआ। और अगली बार तुम ये सोचते हो कि मैं क्या करूंगा अलग, रिलैप्स होने के बाद मत कहो। डे 1 फिर से कहो, मुझे समझ आ गया कि कहाँ मैंने गलती की है, अगली बार मैं बेटर करूंगा। ये माइंडसेट काउंटिंग डेज से ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये वो सब था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। चलो रिकैप करते हैं। सबसे पहले, पहला, आइडेंटिटी बदलो, मैं ये करता ही नहीं। दूसरा, ट्रिगर पॉइंट्स लिखो और रिप्लेस करो। तीसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो या जर्नल लिखो। और फेल होने के बाद जज मत करो खुद को, बल्कि उससे सीखो। ये कोई 30 डे चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारा अपना एक डिसीजन है कि तुम वो इंसान बनना चाहते हो या नहीं, जिसे देख के लोग सोचें इसमें कुछ अलग है, काश मैं ऐसा होता। अगर ये वीडियो काम की लगी तो सेल्फ्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ यही होता है, बिना ड्रामा के रियल बात जो आपके काफी काम आएगी। और कमेंट में बताओ कि आज से कौन सी चीज शुरू कर रहे हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।